हर हर महादेव एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, कैसे हैं आप लोग? तो भक्तों, आपको रक्षाबंधन की और सावन के अंतिम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित बहुत ढेर सारी कथाएं हैं, तो उन्हीं कथाओं को मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियां हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियां बताई गई हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक प्रचलित कथाएं। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ये त्योहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि ये रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन की कथा महाभारत की कथा से भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी के त्योहार को मनाने का सुझाव दिया था। वही अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। दूसरी पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है, और वो पति पत्नी देवराज इंद्र इंद्राणी थे। कथा के अनुसार एक बार इस समय देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार 12 वर्ष तक चले युद्ध में देवता असुरों से युद्ध हार गए और देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। साथ ही इंद्र और अन्य देवता अमरावती पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को वश में कर लिया और देवराज इंद्र के सभा में आने पर रोक लगा दी। साथ ही देवताओं और मनुष्यों के यज्ञ कर्म करने पर रोक लगा दी। सभी लोगों को उसकी पूजा का आदेश दिया। इस आदेश के कारण यज्ञ, उत्सव, वेद पठन पाठन सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। ये देखकर देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में मुझे प्राण त्यागने होंगे। ना ही भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता हूँ। कुछ उपाय बताइए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामि भिवद नामी रक्षे माचल माचलः मंत्र के साथ रक्षा विधान संपन्न किया गया और इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के अवसर पर विप्रों से स्वस्ति वाचन कराकर रक्षा सूत्र का तंतु लिया और अभिमंत्रित तंतु इंद्र की दाईं कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना की और फिर से इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद हुए देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए और देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई। ब्रह्मा जी आज भी राखी के दिन अपने यजमानों के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपने पति की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी है।
एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठौनी एकादशी तक होते हैं। एक और कथा के अनुसार हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वो घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वो रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए। एक और कहानी के अनुसार सिकंदर की पत्नी रुखसाना राजा पोरस की वीरता से परिचित थी और उसे युद्ध में अपने पति सिकंदर के मारे जाने का भय भी था। इसलिए उसने राजा पोरस को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। इसके साथ ही उसने राजा पोरस से अपने पति को नहीं मारने का वचन ले लिया था। इस वचन को राजा पोरस ने भी निभाया था। एक और कथा में भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। रक्षाबंधन की ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खूब खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि। हर हर महादेव।